बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के तहत फ़िज़िक्स की क्लासेस आपकी जो हैं ऑनलाइन बच्चों, उसका अगला लेक्चर आपके सामने है। चैप्टर 1 आप मुकम्मल कर चुके हैं, उसके तकरीबन आधी के कुछ लगभग आप एक्सरसाइज भी कर चुके हुए हैं बच्चों। आज हम उम्मीद है कि एक्सरसाइज तकरीबन फ़िनिश कर देंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं जी। हमने 10 न्यूमेरिकल्स में से, ये आपकी बुक पे 10 न्यूमेरिकल्स टोटल हैं, आपने देख लिया है। हम ऑलरेडी बच्चों 5 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। इन 5 न्यूमेरिकल्स का ताल्लुक़ डायमेंशनल एनालिसिस के साथ था, ये आप कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने भी इनकी प्रैक्टिस की होगी। बच्चों आप ख़ुद इनको हाथ से जब करेंगे तो ही फ़ायदा है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये मेरी लेक्चर देने का या ये आपके लिए सारा कुछ ये रिकॉर्डिंग वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ ये अपने हाथ से ख़ुद आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। उम्मीद है बहुत सौ ने किए होंगे, जिन्होंने नहीं किए तो आप ज़रूर कर लीजिए। आधे न्यूमेरिकल बच्चों हो चुके हैं। इनमें से कुछ एक आध न्यूमेरिकल फ़िलहाल आपको करवाना ही नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ फ़िलहाल जो लेंथी है, ये 5वां फ़िलहाल मैंने नहीं करवाना आपको। ऐसे ही कोई एक आध एग्ज़ाम्पल भी हम अभी नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल्स भी अगर कुछ याद हो तो हमने बच्चों 6 में से 3 कर ली हैं, तो वो भी आधी हो चुकी हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस अलबत्ता 9 थे टोटल, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 9 थे, तो उनमें से हमने आखिरी 3 कर लिए थे, याद होगा। 8वां मैंने आपके लिए छोड़ा था जानबूझ के, ताकि प्रेशर और डेंसिटी की आप ख़ुद डायमेंशन निकालें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो 6 से 10वें तक न्यूमेरिकल हो चुके हैं। 5वां फ़िलहाल आपको नहीं मैंने करवाना, उसकी कुछ वजह है, ज़रूरत नहीं है अभी उसकी। पहले 4 न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स करवा के फिर साथ ही एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जो पीछे हमने अभी करनी है, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन और ये आपका एक्सरसाइज का ये पोर्शन मुकम्मल, ये चैप्टर भी मुकम्मल इंशाल्लाह। पहले न्यूमेरिकल पे बच्चों आते हैं। ये स्टेटमेंट आपके सामने है। पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये जो पहला न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं 1.1, ए लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। यहाँ तक जो फ़िक्रा बच्चे मैंने पढ़ा है, ये लाइट ईयर की डेफिनेशन ही है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, कहीं पहले भी पीछे मैं कोई मिसाल देते हुए मैंने ये बात की थी, याद होना चाहिए आपको। जब मैंने साइंटिफिक नोटेशन का लेक्चर दिया था तो तब मैंने इसी की मिसाल भी दी थी। अच्छा, तो लाइट ईयर वो फासला है जो रोशनी 1 साल में तय करती है। अब करना क्या है, कहता है हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। और ब्रैकेट में एक चीज़ उसने दे दी है, स्पीड ऑफ लाइट। वो आपको ना भी दी होती तो आपको पता होना चाहिए, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये सबको याद होनी चाहिए बच्चों। और आंसर एक दिया हुआ है ताकि बाद में जब आपका आंसर निकले तो आप वेरीफाई कर सकें। लें जी, स्टेटमेंट आपने देख ली है और मैं जल्दी से बच्चों इसकी यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 1.1 जो है उसकी मैं डाटा की लिस्ट बनाने लगा हूँ। लें जी, डाटा बच्चों आपके पास क्या क्या गिवन है। ब्रैकेट में मैंने बताया अभी हमें स्पीड ऑफ लाइट बताई गई थी v लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट है। उसको वैसे आमतौर पे फिज़िक्स में हम c से ज़ाहिर करते हैं। v से भी कर दें या c से कर दें, कोई हर्ज नहीं है। 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड हमें गिवन है। और पूछा बच्चों क्या है, पूछा है कि हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। अभी स्टेटमेंट आपने देखी है, हाउ मैनी मीटर्स। बच्चे ज़रा गौर कीजिए, हाउ मैनी मीटर्स क्या पूछा होगा भला। सिंपल है, फासला पूछा, मीटरों में फासला ही होता है, तो ये फासला डिस्टेंस s जो है वो क्वेश्चन मार्क है। और ज़रा गौर करें, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर, और कहा कि 1 लाइट ईयर वो फासला है जो रोशनी 1 साल में तय करती है। यहाँ बच्चों मैं कॉमा डाल के एक चीज़ और लिखता हूँ, यहाँ टाइम भी हमें गिवन है 1 ईयर, 1 साल। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा यूनिट नहीं है। ईयर जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है। 1 साल में 365 दिन होते हैं, आप जानते हैं। तो 1 साल में डेज़ इतने हैं तो डेज़ बना लिए, लेकिन डेज़ भी तो बच्चों ऐसा यूनिट तो नहीं है। इज़ इक्वल टू 365, ये तो डेज़ थे। और हर दिन में बच्चों 24 घंटे होते हैं। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया 24 से, तो मैंने 1 साल के आवर्स बता दिए कि इतने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके निकल आएंगे। लेकिन अभी भी ऐसा यूनिट नहीं है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, क्या मिनट है? नो, सेकंड।
बिल्कुल सेकंड है जी। तो ये 365 इंटू 24 ये तो आवर्स थे, और जितने आवर्स हों बच्चों उसको हम अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो इतने क्या बन गए भला, ये बच्चों बन गए मिनट, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अभी भी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इतने तो थे मिनट्स, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर 60 से, तो बच्चों हर एक मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं, तो फिर मिनटों को 60 से मल्टीप्लाई करें तो बनेंगे सेकंड्स। ये है जो फाइनल आंसर आपका निकला। टाइम की ऐसा यूनिट में उसकी वैल्यू आ गई। ये बच्चों जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर इजीली आप ये कर लेंगे। मैं आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करता हुआ नहीं दिखा रहा यहाँ, मैट्रिक में आपने बड़ी दफ़ा यूज़ किया, मल्टीप्लाई ही करना। तो 3.153 कुछ इस तरह का आंसर आप देखिएगा, इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 इतने सेकंड्स। ये बच्चों हमने ये जो सारा ये वाला जो हिस्सा कर दिया, ये हमने टाइम की वैल्यू निकाल दी। अब दो चीज़ें हमारे पास हैं, टाइम और स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस पूछा है, तो क्या करें भाई, टाइम भी है, स्पीड भी है, डिस्टेंस पूछा है। स्पीड का बच्चों फार्मूला होता है, पीछे कहीं उसका जिक्र कर चुके हैं, डायमेंशंस की पहली मिसाल ही स्पीड की दी थी। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम सब जानते हैं। यहाँ से बच्चों डिस्टेंस अगर निकालना पड़ जाए तो टाइम उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, तो S = VT, ये आपका कहीं पहले भी देखा हुआ फार्मूला है। बस फिर बच्चों हमें यही तो पूछा था, हाउ मैनी मीटर्स, मतलब डिस्टेंस पूछा था। स्पीड और टाइम मालूम हो, डिस्टेंस पूछा हो तो सिंपल है, S = VT। V की ये सारी वैल्यू 3.0 इंटू 10⁻⁸ और मल्टीप्लाइड बाई ये अभी अभी निकाला है, इतना सेकंड टाइम है। तो डिस्टेंस बच्चों जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये निकलेगा 9.5 इंटू 10⁻15 इतने मीटर्स। ये वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। ये आपका पहला न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ जी। यहाँ एक बात अलबत्ता ज़हन में रखनी है कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया है उनमें से यहाँ पे तो मेरे पास ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती। यहाँ 2 हैं, 3 और साथ 0, 3.0, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आंसर में भी 2 ही रखने हैं। आंसर थोड़ा सा आपका कुछ और आएगा लेंथी, लेकिन फिर आपने उसको राउंड ऑफ करके, ये सारी राउंडिंग ऑफ डाटा सारा कुछ बच्चों आपको करवाया जा चुका है। मैं उनकी अब दोबारा से टाइम लें जी। बच्चों आपका जो अगला न्यूमेरिकल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, 3 पार्ट बच्चों नज़र आ रहे हैं आपको इसके अलग अलग, A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट। A पार्ट है हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। कुछ याद आया बच्चों? जी हाँ, अभी अभी न्यूमेरिकल 1 में ये देखें जी सोल्यूशन, ये आपके लिए मैंने कर छोड़ी है ताकि थोड़ा टाइम बचे आपका। ये ज़रा देखिएगा, ये सारा का सारा क्या पूछ रहा है, एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो ये तो बच्चों हमने पूरा का पूरा ये पोर्शन, ये सारा पोर्शन अभी कर लिया है पिछले न्यूमेरिकल में, उसका गिवन डाटा में हमने किया था। ये दूसरे न्यूमेरिकल का A पार्ट बच्चों यही है, ये मैंने यहाँ से खींच के इधर ले आया हूँ। ये पूरी सोल्यूशन यहाँ करनी है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए दोबारा नहीं कर रहा क्योंकि इसी पेज पर सामने आपके मौजूद है। तो मैं कह रहा हूँ ये वाले पूरे स्टेप्स यहाँ लिखने हैं, आपने लिखने हैं, और आंसर फिर लिख देना कि 1 ईयर बराबर है 3.153 10⁻7 सेकंड्स। आपने ये सारे स्टेप्स यहाँ करने हैं। ये A पार्ट हो गया, ये तो फ़ौरन हमारा A पार्ट हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, ज़रा B पार्ट तो देखिएगा, दूसरे न्यूमेरिकल का B पार्ट, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। ये देखें बच्चों क्या लिखा है, नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर मालूम करने हैं, क्वेश्चन मार्क है। नैनो का मतलब बच्चों हम सब जानते हैं, आपने पीछे पढ़ा हुआ है, वो जो प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स पढ़े थे, पूरा एक टेबल था, तो सबको पता है नैनो को n से ज़ाहिर करते हैं, 10⁻⁹ होता है बच्चों नैनो। अब पूछे हैं एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स हैं, एक साल में कितने सेकेंड्स हैं, ये अभी निकाला है हमने। एक साल में इतने सेकेंड हैं वो दोबारा लिख दिया, एज़ वी नो या एज़ वी हैव, ये तो हम क्योंकि ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो डायरेक्ट लिख दिया। अब बच्चों सेकेंड्स तो इतने हैं, ज़रा गौर करें, मुझे यहाँ सेकंड के साथ शुरू में n यानी नैनो चाहिए। नैनो का माना मुझे पता है 10⁻⁹। ज़रा देखें अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने यही वाली वैल्यू फिर से लिखी जो कि ऑफ कोर्स 1 ईयर है, ये वही है 1 ईयर, ये 1 ईयर, ये वही 1 ईयर है, ये वही 1 ईयर है। तो ये इतने तो सेकंड थे,
लेकिन मैंने यहाँ एक चीज़ अपनी तरफ से देखें क्या कर दी, मैंने 10 की पावर -9 जो मुझे चाहिए, मुझे सेकंड के साथ नैनो लिखना है, सेकंड के साथ नैनो, और नैनो होता 10 की पावर -9, मैंने 10 की पावर -9 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर -9। लेकिन बच्चों मैं अपनी तरफ से यूँ नहीं कर सकता कि सीधा ही 10 की पावर -9 से ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दूँ, मैंने उसी से डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि 1 ईयर इतने सेकेंड था, तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। लेकिन ऐसा करने से मुझे एक चीज़ हासिल हो गई, वो जो ऊपर है 10 की पावर -9 वो यूँ आगे जब जाएगी तो सेकंड के साथ मिलके बच्चों, सेकंड के साथ 10 की पावर -9 सेकंड बिकम्स नैनो सेकंड, ये चीज़ नैनो सेकंड मुझे मिल गई। लेकिन ये जो बच्चों नीचे बटे में था 10 की पावर -9, ये ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +9 बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लें और दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। 10 की पावर 7 थी और +9 थी, +7 +9 16 बनी, यही बच्चों आंसर है 3.153 10⁻16 नैनो सेकंड। मुकम्मल हुई सोल्यूशन, बड़ी सिंपल बात है। तीसरा बच्चों इसका पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट दूसरे न्यूमेरिकल का, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितने साल होते हैं। गौर करें बच्चों क्या कह रहा है, एक सेकंड में कितने साल होते हैं। अब ज़रा देखें ये क्या मतलब है इसका, हम क्या करेंगे यहाँ पर। ये बच्चों तीसरे पार्ट की सोल्यूशन आपके सामने है, कितने ईयर्स इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितने साल होते हैं। तो क्योंकि एज, फिर वही बात, वही जो इधर से कर ली थी, वही जो यहाँ लिखी थी, वही जो 1 ईयर में इतने सेकंड होते हैं, दोबारा लिख दी। 1 ईयर में इतने सेकंड हैं, तो बस फिर पूछा है एक सेकंड में कितने ईयर्स होंगे। बच्चों ये जो हैं इस सारे फैक्टर को अगर हम दूसरी तरफ ले जाके नीचे बटे में ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर पीछे समझिए 1 रह गया। क्यों 1 रह गया, क्योंकि यू कैन अज्यूम, आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि जैसे इधर ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर 1 नहीं लिखा हुआ था तो ऐसे समझिए कि मौजूद था, बस मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ वही फैक्टर रहेगा बस बच्चों। तो इधर फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें से 1 और सेकंड आपने इधर रहने दिए, 1 और सेकंड इधर रहने दिया, और जो ये वाली चीज़ थी, ये वाला फैक्टर सारा बटे के नीचे ले गए। बस फिर 1 ओवर दिस फैक्टर, इतने साल एक सेकंड में होते हैं। इसको अब कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर बच्चों कुछ बनेगा, आंसर कैलकुलेटर से आप देखेंगे तो बनेगा 3.1 इंटू 10 रेज़्ड टू दी पावर -8 ईयर्स, इतने साल एक सेकंड में होते हैं। ज़ाहिर है एक सेकंड बहुत छोटा है, साल तो बहुत लंबा अरसा है, तो इसीलिए 10 की पावर नेगेटिव आई है, जो कि बड़ी अंडरस्टैंडेबल है कि ज़ाहिर है नेगेटिव आनी थी इसी वजह से। ले बच्चों 2 न्यूमेरिकल आपके, पहला भी दूसरा भी हो गया। अब बच्चों तीसरा और चौथा न्यूमेरिकल मैं यूँ भी सॉल्व भी कर दूँ तो अब भी ठीक है, लेकिन हम इनकी नेचर ऐसी है कि हम इसको सॉल्व्ड ही ऊपर से पढ़ लेंगे। मैं जानबूझ के आपको वो उधर से करवाने लगाऊं और मैं आपको दिखाता हूं फिर से। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं आपकी इस बुक में बच्चों, ये अब आपकी जानी पहचानी बुक है, ये अब तक तो सबके पास यकीनन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत बुरी बात है, फिर तो आपका बहुत कुछ सही तरह से समझने वाला करने वाला आपका रह जाएगा। मैं बच्चों तीसरा न्यूमेरिकल देखने लगा हूँ, पढ़ते हैं क्या क्या लिखता है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी, रेक्टेंगल शेप की, मुस्ततील जिसे कहते हैं उर्दू में, रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब, यानी कि पहली वाली जो है वो लेंथ है और दूसरी वाली जो है वो विड्थ है, बिल तरतीब। पहली लेंथ एंड विड्थ और ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, तो रिस्पेक्टिवली मतलब बिल तरतीब के साथ। करना क्या जी, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। ये बच्चों इतना सिंपल सा काम है कि मैं इसको सॉल्व भी नहीं करने लगा, मैं तो आपको ऊपर से जस्ट इसकी सोल्यूशन पढ़ाने लगा हूँ। बच्चों जब रेक्टेंगुलर प्लेट की लंबाई और चौड़ाई दी हो तो पीछे कहीं हमने पढ़ा है, पीछे मैंने भी बताया और वैसे भी आपको पता है, ये तो इतना सिंपल है कि सिंपली क्या करना है, एरिया कैसे मिलेगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, ये पता है आपको। ये जब मैंने असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट पढ़ाई थी तो मैंने उस वक्त भी कोई इसकी शुरू में एग्जांपल दे दी थी इसी चीज़ की, आपको याद होना चाहिए। चलिए जी, फिर ये सोल्यूशन आपके सामने है। लेंथ और विड्थ बताई हुई है सेंटीमीटरों में, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ होगा, मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया कैलकुलेटर से, तो बच्चों आंसर ये निकला 195.84, कैलकुलेटर से तो बच्चों ये निकला। सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कोर्स एरिया है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर,
हमें क्योंकि दोनों वैल्यूज़ भी सेंटीमीटरों में गिवन थी तो कोई हर्ज नहीं है कि हम उनको सेंटीमीटरों में ही रहने दें और आंसर भी फिर उसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालें। अगर इनमें से कोई एक वैल्यू मीटरों में होती दूसरी सेंटीमीटरों में तो फिर हम सेंटीमीटरों वाली को भी मीटरों में कन्वर्ट करके सेम कर लेते। अब सेम ही है तो हम आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बच्चों अब ये कैलकुलेटर से आंसर तो ये बनेगा 195.84, लेकिन अब आपने रूल्स पढ़े हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उनमें एक था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, चौथा रूल था आखिरी वाले से पहला, सेकंड लास्ट रूल था कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कुछ वैल्यूज़ को तो हमने आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जितने के उनमें से कम वाले में थे। अब ऊपर जो दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो एक में तो 4 हैं, ये देखें 12.80 में 4 हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 15.3 में कितने हैं बच्चों? 3 हैं। आंसर में 3 रखने हैं बच्चों। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो आंसर रखना है तो ज़रा देखें फिर इसका मतलब है हमें कहाँ तक रखना है आंसर बच्चों? हमें आंसर बस ये 195 तक रखना है, लेकिन बाकियों को ड्रॉप करना है तो उसका भी कोई रूल है। जी हाँ, राउंडिंग ऑफ डाटा। आपने बच्चों पहले 4 को ड्रॉप करना है, 1 बाई 1 डिजिट्स ड्रॉप करने हैं। 4 को ड्रॉप किया तो 8 ही रहा क्योंकि 4 5 से छोटा था। 8 को अलबत्ता बच्चों जब ड्रॉप करेंगे तो वो जो अगला, इससे अगला जो है वो 5, वो ऑटोमेटिकली 6 बनेगा। फाइनल आंसर क्या रिकॉर्ड करना है? ये कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ नया नहीं है। पिछले लेक्चर अगर ध्यान से देखे हैं, समझे भी हैं तो ये फिर आपको पता है कि क्या किया है। लें जी, आपने जो दोनों मल्टीप्लाई हुए थे उनमें से जिसमें सबसे कम थे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में उतने ही बना लिए और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है जी फाइनल आंसर। और यही बात कुछ ये फिक्रा लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ इसको। कहता है सिंस, चूँकि इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, नंबरों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए, नंबर्स से ज़्यादा बेहतर है वैसे, वैल्यूज़ कह दें या क्वांटिटीज़ कह दें, उनकी मेजरमेंट्स कह दें, तो इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग मेजरमेंट्स keep a number of significant figures in the product or quotient not more than that contained in the least accurate factor। जब मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आंसर आएगा, जब डिवाइड करें तो क्वोशंट कहलाएगा। पीछे बातें हो चुकी हैं, तो जो भी आंसर आए, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे क्वोशंट हो, तो उसमें कितने रखने हैं? नॉट मोर देन दैट कंटेन्ड इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, जो सबसे कम एक्यूरेट फैक्टर है उससे ज़्यादा नहीं रखने, आंसर में भी उतने ही रखने हैं। बस फिर ये मुकम्मल हुई जी इसकी सोल्यूशन। कुछ एन इसी तरह की बच्चों में जल्दी से आपको दिखा दूं, एक एग्जाम्पल भी है, ये टेक्स्ट बुक भी हमारे सामने मौजूद है। ये बच्चों पहली एग्जाम्पल भी कुछ ऐसी ही है, उसमें भी यही मल्टीप्लाई ही किया है, तो मैं जल्दी से साथ ही वो भी आपको दिखा दूं सोल्यूशन उसकी। ये भी हम सॉल्व ही करने लगे हैं, लेकिन ऊपर से देख के हो जाएगी, कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है जो मैं आपको करके ही दूँ। तो पढ़ते हैं जल्दी से। कहता दी लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी मतलब मोटाई, एंड या चौड़ाई, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस और मोटाई, 3 चीज़ें हैं इस दफ़ा। ऑफ ए शीट आर, एक शीट की लंबाई और चौड़ाई और मोटाई कुछ इस तरह से हैं। शीट की बात हो रही है, ये कुछ इस तरह की बच्चों रही होगी, ये वाली शीट है। ये ज़रा देखिएगा, ये है जी, ये बच्चों उसकी मैंने लेंथ कह दी, ये वाली उसकी बीफ और ब्रेड्थ कह दी, और ये जो हाइट है ये छोटी सी हाइट कह दें या इसको थिकनेस कह दें, ये है जी, ये सारी जो है ये इसकी ब्रेड्थ है, ये सारी जो है ये इसकी लेंथ है। इस तरह की शीट है जी। चले, बात क्लियर हो गई। तो क्या करना है अब इसका? यही उसने भी हाइट ही लिखा है, थिकनेस को वो हाइट लिख सकते हैं आपके सामने जिस तरह मैंने वो रखी है शीट। करना क्या है जी? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वॉल्यूम मालूम करें, लेकिन कहाँ तक? करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स, मुनासिब सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वॉल्यूम मालूम करें। यानी कैलकुलेटर से कुछ और भी बेशक आए, लेकिन आंसर निकालते हुए रिकॉर्ड फाइनल आंसर क्या करना है, जिसमें आपने वो रूल अप्लाई करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। लें जी बच्चों, सिंपल सी इसकी सोल्यूशन है। गिवन लेंथ आपके सामने है जी, ये वैल्यू है 3.233 मीटर। अब ज़रा नोट करें, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात अभी भी न्यूमेरिकल जो करवाया उसमें कर रहा था। बच्चों लेंथ मीटरों में है, ब्रेड्थ बी 2.105 मीटर, वो भी मीटरों में है। लेकिन बच्चों थिकनेस यानी हाइट 1.05 सेंटीमीटर है। ये है पॉइंट जो नोट करना है। अभी न्यूमेरिकल में लास्ट एंड पे मैंने बताया है यही कि ये दोनों मीटरों में है, लेकिन ये सेंटीमीटरों में है, तो आपको ये भी मीटरों में करनी पड़ेगी। सेंटी का माना ही 10 की पावर -2 होता है। तो ये बन गया जी 1.05 10⁻⁻² मीटर। लो जी, फिर वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम आपको पता ही है, लंबाई
मल्टीप्लाइड बाई चौड़ाई मल्टीप्लाइड बाई ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी काम आपके कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर से बच्चों आंसर तो ये निकला जो आपके सामने ही लिखा हुआ है, ये लंबा सा जो आंसर आया ये आया। लेकिन अब कुछ नीचे मैं पढ़ने लगा हूँ, देखें आपके सामने फिक्रा वाज़े लिखा हुआ है। एज द फैक्टर, ये 3 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हुए थे पीछे, इसमें थे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अगले फैक्टर में भी 4 हैं, लेकिन इसमें 3 थे। 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती, पता है, आंसर में भी 3 ही रखने हैं। तो यही लिखा उसने कि इन तीनों में से जो मल्टीप्लाई हुए हैं, एज द फैक्टर 1.05 सेंटीमीटर हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू 3, इसमें सबसे कम है 3 है। देयरफॉर द वॉल्यूम इज रिकॉर्डेड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वॉल्यूम भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रिकॉर्ड हुआ। हेंस, तो चुनाचे वॉल्यूम ये लिखा जाएगा जो आपके सामने है। यहाँ एक छोटी सी चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, अब क्या है, राउंडिंग ऑफ कैसे किया ज़रा बच्चों देखिएगा। इस 5 को ड्रॉप किया तो 2 को कुछ नहीं हुआ क्योंकि इवन नंबर था, पता है उस, ये हम रूल सारे पढ़ चुके हैं। 2 ही रहा। 2 को ड्रॉप किया तो 8 ही रहा क्योंकि 2 तो 5 से छोटा था। लेकिन बच्चों जब 8 को ड्रॉप किया तो 3 क्या बन गया, 4। इस 4 को ड्रॉप किया तो 7 बन जाएगा, फिर 7 का 7 ही रहेगा क्योंकि 7 ज़ाहिर है 3 जो है 5 से छोटा है, तो 7 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस 7 को ड्रॉप करें तो 5 बच्चों 6 बनेगा, ये समझने की बात है। इस 7 को ड्रॉप करके 5 बन जाएगा 6, और 6 को ड्रॉप करेंगे तो बच्चों अब 4 क्या बनना है, ज़ाहिर है 6 ग्रेटर देन 5 है। ये 5 इस वक्त नहीं है, समझिए 6 है, पीछे मैंने सारी समझा दी आपको बात। अब बच्चों ये 4 5 बन जाएगा, यही हुआ है। तो ये ज़रा ध्यान से बात समझनी है। 7.15 लिखा जाएगा, 10 की पावर तो वही -2 उसी तरह से, और मीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट है, तो ये बड़ा वाज़े तौर पर देख लें क्या किया है। लें जी, ये आपकी अभी जो न्यूमेरिकल किया वैसी ही एग्जाम्पल भी थी, और एक बच्चों न्यूमेरिकल और करना है, और इसके साथ ही जो न्यूमेरिकल थे वो आपके मुकम्मल हुए। 5वां न्यूमेरिकल अभी फ़िलहाल आपको नहीं करवाना, सिर्फ 10 में से 1 छुड़वाया है फ़िलहाल, वो छुड़वाया कुछ वजह से, आपको उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है अभी। 4था न्यूमेरिकल देखिएगा, ऐसी ही फिर बाद में अभी एग्जाम्पल नंबर 2 भी बाद में उधर से भी करते हैं, ये यहाँ से देख लें, वो फिर वहाँ से देखते हैं। कहता है ऐड द फॉलोइंग मैसेज, ये कुछ मैसेज हैं, इनको जमा करना है, गिवन इन किलोग्राम, किलोग्रामों में दी गई हैं, और इनको ऐड करना है अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसियन, मुनासिब प्रिसियन तक। प्रिसियन यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने दर्जे रखने हैं, वो प्रिसियन होती है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने दर्जे, ये होती है प्रिसियन, या किस दर्जे तक रिकॉर्ड करनी है रीडिंग, लीस्ट काउंट कहाँ तक थी वगैरह वगैरह, ये प्रिसियन होती है। तो हमने मैथ्स को ऐड करना है और आंसर जो निकालना है मुनासिब प्रिसियन तक निकालना है। ये कुछ मैसेज हैं जी। 2.189, ये सारी किलोग्रामों में गिवन है, उसने क्या दिया 0.089, 11.8 और 5.32। बस बच्चों सोल्यूशन बड़ी सिंपल है। अब ये जमा कैसे करने हैं ये मैं आपको क्या समझाऊं, जमा ही करने हैं, जमा तो हो जाएंगे। ये देखें सम इनका क्या आया, चारों को ऐड किया, पहले तो ये आंसर आया जी 19.398। लेकिन बच्चों आपने रूल पढ़ा हुआ है, लास्ट 5वां और आखिरी रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स का, अभी भी देख सकते हैं, आपके पास नोट्स हैं, बुक है। क्या रूल था, रूल था कि जो सब के सब आपस में ऐड हुए या सब्ट्रैक्ट हुए तो जो आंसर होगा सम या डिफरेंस, उसमें उतने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं। इस दफ़ा टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, याद करें, इस दफ़ा सिर्फ डेसिमल प्लेसेस की तादाद, कि जितने सबसे कम वाले में थे, अब इन चारों में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस यहाँ थे, सिर्फ एक है डेसिमल प्लेस, इशारिये के बाद सिर्फ एक दर्जा है। लो जी, आंसर में बाकी सबको ड्रॉप कर देना, सिर्फ डेसिमल के बाद एक दर्जे तक आंसर रखना है, और 8 को ड्रॉप करेंगे तो 9 10 बनेगा। साथ ही वो जो 1 कैरी है वो फ़ौरन आगे मुंतकिल होगा, तो ये 3 4 बन जाएगा, तो 19.4 इज़ द आंसर। यही उसमें लिखा, कहता सिंस, चूँकि इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, या कहिए रीडिंग्स को, वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड इन द आंसर, आंसर में कितने रखने हैं, शुड इक्वल द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज़। ये सारा सोल्यूशन में लिखना है आपने, बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जो है क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी उनमें जिसमें सबसे कम थे आंसर में उतने रखने हैं। तो चुनाचे सम यूँ लिखा जाएगा, यहाँ बच्चों की गलती है, ये मिसिंग है, ये 19 है, यहाँ पर 1 लिख लेना साथ, ये 19 है, 19.4, ये आप चेक सही कर लीजिएगा अपनी सिस्टमेटिक अप्रोच पे, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पे ठीक है, ये देखें ना ऊपर 19 है, तो वही ज़रा 9 नहीं आना, वो सही कर लीजिएगा। ले जी, न्यूमेरिकल सारे फिनिश हुए, और अभी अभी आपने एडिशन की बच्चों देखी है, का न्यूमेरिकल किया है, तो बिल्कुल ऐसा ही ये बच्चों एग्जांपल है, ऐसी ही एग्जांपल नंबर 2
स्टेटमेंट देखने में थोड़ी लेंथी है, लेकिन सोल्यूशन में सिंपली ऐड करना है और वो डेसिमल के बाद उतने ही दर्जे रखने हैं जितने के सबसे कम वाले में हैं। ये आपको बड़ा सिंपल सा मामला लगेगा। कहता है दी मैस ऑफ ए मेटल बॉक्स, कोई धात का डब्बा था, मेजर्ड बाई ए लीवर बैलेंस इज़ 2.2 kg। लीवर बैलेंस बच्चे एक आम तराजू जो होता है, आम सादा जो दुकानों में मिलता है, उसको लीवर बैलेंस कहते हैं। उसके साथ मैस मेजर की किसी मेटल बॉक्स की 2.2 kg, लेकिन 2 सिल्वर कॉइन्स ऑफ मैसेज, 2 चांदी के सिक्के थे, उनकी मैसेज थी 10.01 ग्राम, वो किलोग्राम थी, ये ग्राम है। एक सिक्के की थी 10.01 ग्राम, दूसरे की 10.02 ग्राम। मेजर्ड बाई ये बीम बैलेंस, ये बीम बैलेंस स्पेशल किस्म का फिज़िकल बैलेंस जो आम कहिए फिज़िक्स की लेबॉर्ट्रीज़ में पहले होता था, अब वैसे नहीं मिलता, अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बैलेंस होता है उसकी जगह पे। ज़रा हसास किस्म का, अच्छा किस्म का, ज़्यादा प्रिसाइज किस्म का ये तराजू है। तो उस ग्रामों में ये वैल्यू मापी गई दोनों कॉइन्स की। अच्छा, क्या किया, 2 सिल्वर कॉइन्स जिनकी मैसेज ये थी, मेजर्ड बाई ए बीम बैलेंस, एक अच्छे तराजू से मापे गए, आर एडेड टू इट, वो जो धाती डब्बा था ये दोनों उसमें ऐड कर दिए, उसमें रख दिए दोनों कॉइन्स। व्हाट इज़ नाउ द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, वही शर्त लगा दी, अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। वो शर्त ना भी लिखे हमने बच्चों खुद भी, क्योंकि चैप्टर 1 अब पढ़ लिया है, तो हमने रिकॉर्ड फाइनल आंसर उसी तरह करना है जो हमें रूल पढ़े हैं। चलिए करते हैं। कहता टोटल मैस व्हेन सिल्वर कॉइन्स आर एडेड टू द बॉक्स। अब यहाँ फिर नोट कीजिए, जो अभी पीछे यहाँ किया था कि ये 2 वैल्यूज़ तो मीटरों में थी, लेकिन ये थी सेंटीमीटरों में, तो उसको भी हमने मीटर बना लिया था। ऐसा ही बच्चों, ऐसा ही यूनिट तो वैसे किलोग्राम ही होती है, तो ये एक वैल्यू किलोग्रामों में थी। यहाँ देखें हमने ग्रामों, ये दोनों ग्रामों में थी, तो ग्रामों को भी 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम, ग्राम थे, मैट्रिक में अच्छी तरह सीख चुके हैं, मैट्रिक में भी पढ़ा है, पता है आपको। तो ग्रामों के किलोग्राम बनाने हो तो 1000 से डिवाइड किया पहली वैल्यू को भी, तो ये आंसर आया, दूसरी को भी 1000 से डिवाइड, तो बच्चे तीनों ही किलोग्रामों में आ गए, तब ऐड करने हैं, तीनों की सेम यूनिट हुई तो ऐड होंगे, वरना नहीं। आंसर कैलकुलेटर से या सादा वैसे भी आप जमा करें इजीली आ जाएगा, ये आएगा 2.22003 kg। लेकिन कहता सिंस लीस्ट प्रिसाइज इज़ 2.2 kg, सबसे कम इनमें सबसे कम प्रिसाइज यानी सबसे कम जिसमें इशारी दर्जे हैं वो यही है, इसमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है। हैविंग 1 डेसिमल प्लेस, हेंस टोटल मैथ शुड बी टू 1 डेसिमल प्लेस विच इज़ दी अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। तो टोटल मैथ्स भी एक इशारी दर्जे तक ही होनी चाहिए, यही है मुनासिब प्रिसीजन। 10 टोटल मैथ्स बच्चों क्या लिखी जाएगी, ये देखें 3 को ड्रॉप किया तो 0 की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, 0 को ड्रॉप किया तो फिर अगला 0 0 ही रहा, फिर 0 को ड्रॉप किया तो 2 2 ही रहा, इस 2 को ड्रॉप किया तो अगला 2 भी 2 ही रहा, और हमने एक डेसिमल प्लेस तक रखना था। तो फाइनल आंसर भी 2.2 kg ही हुआ, ये आपने देख लिया जी। यहाँ भी बच्चों ये एग्जाम्पल 3 अभी आपको नहीं करवानी ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है इतना ही। तो चलते हैं, एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल आपने नहीं किया, कोई हर्ज नहीं है, कभी बाद में मौका मिला तो इंशाल्लाह फिर देख लेंगे। ये आपका चैप्टर बच्चों न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स के साथ